नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित जैन। आज मैं आप लोगों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले क्लास 9 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 1 लेसन 8 टॉकिंग अबाउट सेल्फ पढ़ाऊंगा। टॉकिंग अबाउट सेल्फ यानी कि खुद के बारे में बात करना। खुद के बारे में हम बात किन किन स्थितियों में करते हैं, खुद के बारे में हमें बात करना क्यों जरूरी है, खुद के बारे में बात करने से किन किन स्थितियों से हम किस तरह से सामना कर सकते हैं और किन स्थितियों में हमें किस तरह की जानकारी की आवश्यकता होती है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉकिंग अबाउट सेल्फ। वाई डू वी नीड टू टॉक अबाउट सेल्फ? हमें खुद के बारे में बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या हमें खुद को किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति को व्यक्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हमें खुद को किसी अन्य व्यक्ति को परिचय देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देयर आर वेरियस ओकेशन ऑन विच वन में नीड टू टॉक अबाउट वन सेल्फ। ऐसी कई मतलब स्थितियां आती हैं, ऐसे कई ओकेशंस आते हैं, ऐसे कई मतलब फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होते हैं, कहीं अपने मतलब स्ट्रीट्स में होते हैं, घर में होते हैं, परिवार में होते हैं, कई तरह के प्रोग्राम होते हैं। कहीं पर आप फॉर्मली किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कहीं पर आप नॉन फॉर्मली किसी व्यक्ति से मिलते हैं, ओकेशनली आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं। ऐसी बहुत सारी जगहों पर कभी न कभी किसी न किसी रूप में हम लोगों को अपने आप को व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं में से कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहा है कि आप लोगों को अपने आप को व्यक्त करने की जरूरत किन किन जगहों पर पड़ती है। जैसे व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा अक्सर होता है कि जब आप पहली बार किसी से मिल रहे होते हैं तब आपको जो है अपने आप को व्यक्त करने की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि जैसे आपके कोई रिलेटिव है जो फर्स्ट आपके मतलब पैदा होने के बाद फर्स्ट टाइम आपके घर पे आ रहे हैं और वो आपको जानते नहीं हैं, तो आपके पेरेंट्स जो है वो उन्हें किसी ओकेशन के अंतर्गत जब वो घर पे आते हैं तो उन्हें आपको बुलाते हैं और आपको बताते हैं कि बेटा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आप उनको अपने बारे में बताते हैं कि आपका नाम ये है, आप इस क्लास में हैं, आप इस स्टैंडर्ड में हैं और आपकी एज इतनी है, और इस तरह से आप अपनी बातें वहाँ पे बताते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों में ध्यान रखने वाली बात यह है, जब आप इस तरह की बातें जब आप किसी व्यक्ति के सामने करते हैं तो उनको ग्रीट जरूर करते हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया तो आप उसको नमस्ते या जो भी आपका मतलब अभिवादन का तरीका होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। वेन यू टेक एडमिशन इन द न्यू स्कूल बास्केटबॉल टीम, ऐसी भी कई परिस्थितियां हो सकती हैं कि जिसे हो सकता है कि आपके फादर का या आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया हो एक शहर से दूसरे शहर में हो। जब आप दूसरे शहर में जाते हैं तो उस शहर में आपने जो है एक नए स्कूल में एडमिशन लिया है। उस नए स्कूल में जब आपने एडमिशन लिया तो वहाँ पर भी बास्केटबॉल का वही गेम खेला जाता है जो आपके पिछले स्कूल में खेला जाता था। तो उस स्थिति में जब आप बास्केटबॉल की वहाँ की जो टीम है उसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइनिंग के दिन जब मतलब आपका जो कोच है जब आपको ग्राउंड पे बुलाते हैं और आपको कहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए टीम्स के बाकी प्लेयर्स के साथ, उस स्थिति में भी आपको अपनी कुछ जानकारियाँ जो है वो अपने कोच के सामने और अपने कलीग्स के सामने या अपने क्लासमेट्स के सामने आपको व्यक्त करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में भी हम अपने बारे में कई बार लोगों को बताते हैं। व्हेन यू ट्रांसफर इनटू सेम क्लास फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही कक्षा में जब पढ़ते हैं उसी किसी वजह से मतलब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र ले रहे हैं और अब आपकी क्लास वही है, उसी क्लास में जो है कि मतलब आपने दूसरी स्कूल में एडमिशन लिया है और वहाँ पे आपको जो नए दोस्त मिलते हैं, जब नए दोस्त बनते हैं तो उन लोगों को भी आप मतलब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और एक कॉमन इंट्रोडक्शन जो है आपकी क्लास में जो आपका क्लास टीचर होता है या आपका जो भी सब्जेक्ट टीचर होता है उस क्लास में आपको इंट्रोड्यूस करवाता है। और कुछ जगहों पर जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्लास में आके बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं।
उस इंट्रोडक्शन के टाइम पर आप अपने आप को व्यक्त करते हैं कि आपका नाम ये है, आप इस स्कूल से आए हैं, और इसके अलावा जो भी मतलब संदर्भित जानकारी होती है उस संबंध में वो अपने बारे में व्यक्त करते हैं। वेन यू मीट सम ऑफ योर फ्रेंड्स, जब आप अपने किसी दोस्त के दोस्त से मिलते हैं, हो सकता है किसी पार्टी में, किसी शादी में, या आपके स्ट्रीट में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पर आपके किसी दोस्त का दोस्त आया हो, वो जो दोस्त का दोस्त है वो आपसे मिलना चाहता हो आपकी कुछ खास खूबियों को लेकर, या आपका दोस्त का जो दोस्त है आपका जो दोस्त है वो आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहता हो, तो ऐसी स्थिति में भी, या मतलब आप सडनली टकरा गए हो, मिल गए हो रास्ते में कहीं पर, ऐसी स्थिति में भी जो होते हैं फ्रेंड्स एक दूसरे को आपस में मिलवाते हैं। उस स्थिति में भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपने बारे में व्यक्त करते हैं जानकारियों को। Similarly, in many situations where a person needs to fill the form of various purposes using offline or online method or using through mobile apps, a person needs to fill his basic information for useful purposes. ऐसी ही कई परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें जो कोई व्यक्ति होता है उसको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उसको फॉर्म भरना है कहीं कुछ खास कार्य के लिए, किसी खास काम के संबंध में उसको फॉर्म भरना है, जैसे उसको रेलवे रिजर्वेशन का फॉर्म भरना है, या उसको टिकट बुक करानी है प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ऐसी भी कई स्थितियाँ होती हैं, या फिर आपको किसी सोशल अकाउंट पे अपना मतलब जो है अकाउंट ओपन करना है, या फिर आप एक बैंक में वो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पे आप किसी प्रकार के फॉर्म में अपनी जानकारियाँ भरते हैं और उन जानकारी को भर के वहाँ के फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करते हैं। ऐसी भी जगह पर आपको कई तरह की जानकारियाँ आपसे पूछी जाती हैं। वो ये जो जानकारियाँ हैं ये डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह की फॉर्म को किस तरह की सिचुएशन में जमा कर रहे हैं, किस तरह के ऑफिस में है उसका, उस डॉक्यूमेंट का या उस फॉर्म को जमा करने का आपका उद्देश्य क्या है। इन आधारों पर वो जो फॉर्म के अंदर की जानकारियाँ हैं वो बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, और उन जानकारी को आपको फिल करके अपने बारे में व्यक्त करना होता है। इन दिनों टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऐसा भी होता है कि जो फॉर्म्स हैं वो मोबाइल ऐप्स के थ्रू भी भरे जाते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से भी फॉर्म्स का फिलिंग होने के बाद भी आप काफ़ी सारे अपने कार्यों की या उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। जो प्रेजेंटेशन के लिए भी जैसे स्कूल में या कॉलेज में किसी प्रकार के फंक्शन या सेरेमनी या किसी तरह के प्रोग्राम के टाइम पर या एग्ज़ाम के टाइम पर प्रेजेंटेशन होता है, उन प्रेजेंटेशन का टाइम पे भी जब आप वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप अभिवादन देते हैं, ग्रीटिंग करते हैं। ग्रीटिंग के बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना इंट्रोडक्शन के बाद में आप अपना पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं। अपना पूरा प्रेजेंटेशन देने के बाद फिर आप है ना अपने ग्रीटिंग के साथ उस अपने टॉपिक को एंड करते हैं। इस प्रकार से भी आप अपने बारे में लोगों को बताते हैं। चलिए, इस तरह से हमने देखा कि हम किस प्रकार से अपने बारे में किन किन स्थितियों में अपने बारे में जो मतलब कम्युनिकेशन के दौरान एक दूसरे को जानकारियाँ शेयर करते हैं या अपने बारे में बताते हैं। हाउ डू वी टॉक अबाउट अवरसेल्फ? अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम हमारे बारे में जो भी बात करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, कितनी जानकारी के साथ करते हैं। ऐसे में कुछ पहलू जो हमें पता होना चाहिए। बेसिकली टॉकिंग अबाउट वनसेल्फ डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज द रिलेशन टू द पर्सन यू आर टॉकिंग। जैसे कि देखा जाए तो जिस बारे में आप बात कर रहे हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स पे, बहुत सारे तथ्यों पर डिपेंड करता है कि आप अपनी जो जानकारी अपने बारे में जो भी जानकारी बता रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को, वो इस बात पे बहुत हद तक निर्भर करता है कि वो जो जानकारी उस व्यक्ति से शेयर कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध कैसा है। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका बॉस हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है आपका कलीग हो सकता है वो व्यक्ति आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है वो व्यक्ति आपका मतलब है ना टिकट चेकर हो जो आपसे किसी प्रकार की जानकारी मांग रहा है। इस प्रकार से देखा जाए तो कई प्रकार की परिस्थितियों में आपके सामने वाले व्यक्ति के साथ किस तरह का संबंध है, उन संबंधों के आधार पर ही जानकारी का आदान प्रदान या अपने बारे में परिचय दिया जाता है। द पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन, कई बार क्या होता है कि हम जब किसी को अपने बारे में जानकारी बता रहे हैं तो हम उस जानकारी को शेयर करने का उद्देश्य भी देखते हैं। कई बार वो जो उद्देश्य है हमारे औपचारिक उद्देश्य हो सकते हैं, या भी हम कह सकते हैं कि कई बार ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं जिसमें जो हमारे वो उद्देश्य होते हैं वो अनौपचारिक उद्देश्य होते हैं। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू अदर्स बेस्ड ऑन सर्टेन रिक्वायरमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि किसी खास जगह पे किसी खास तरह की जानकारी को मांगा गया हो उस जगह की ज़रूरत के हिसाब से जब आप उस तरह की जानकारी प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आप अपने बारे में परिचय देते हैं, अपनी जानकारी सामने वाले कोई जानकारी के साथ शेयर करते हैं। इस तरह की स्थिति में भी अदर पार्टी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन का फॉर्म भरना,
जैसे स्कूल एडमिशन के लिए फॉर्म भरना, जैसे कि किसी जॉब या जॉब के इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरना। तो यहाँ पे तीनों जगह पे आप देखेंगे कि तीनों जगह पे अलग-अलग तरह की जानकारी की ज़रूरत हमें पड़ती है। जैसे जब आप रेलवे रजिस्ट्रेशन की जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम आप जितने लोग उस रेलवे के लिए टिकट बुक करा रहे हैं, उन लोगों के नाम, उन लोगों की एज और उन लोगों का एड्रेस और मोबाइल नंबर, इतनी जानकारी सफिशिएंट होती है। इसी प्रकार से जब आप स्कूल एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको आपकी पिछली क्लासेस के मार्कशीट्स, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका समग्र आईडी नंबर और आपके फ़ोटोज़ और इस प्रकार से काफ़ी जानकारी आपको अपने स्कूल एडमिशन फॉर्म के साथ देना पड़ती है, जिसमें आप अपना एड्रेस, ब्लॉक, पोस्ट, पिन कोड, अपने नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम आदि भी उसके अंदर भरते हैं। इसी के साथ कुछ खास जगहों पर जो होता है वो ईमेल आईडी भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। किसी प्रकार की जॉब के लिए जब आप एप्लीकेशन भरते हैं तो उसमें उस जॉब के उद्देश्य के हिसाब से, उस जॉब की ज़रूरत के हिसाब से आप अपने बारे में जानकारी व्यक्त करते हैं। इसी के साथ चलिए देखते हैं कि एक जो सामान्य तौर पे जब आप किसी को अपना परिचय देते हैं या अपने बारे में बताते हैं तो उसमें किस तरह के वाक्यों का या शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस पढ़ूँगा, एक पैराग्राफ पढ़ूँगा। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ मावर जैस्मिन, आई लिव इन पीसा विलेज एंड आई कम फ्रॉम बनायोमस, आई एम 14 years old, माई हॉबी इज़ रीडिंग अ नॉवल, माई टाइप ऑफ ब्लड इज़ O, माई फैमिली हैज़ 6 members, they are my grandfather, mother, father, sister and I. My father is a soldier and my mother is a government employee. थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार से आपने देखा कि समान जब आप एक अपना परिचय दे रहे हैं तो आप उसको एक अभिवादन के शुरुआत शुरू कर रहे हैं कि मैं अपना मतलब अब मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ। मेरा नाम ये है, मैं इस जगह से रहती हूँ और इस जगह से आई हूँ, मेरी एज इतनी है, मेरी पसंद नापसंद इतनी है, मेरा जो ब्लड का टाइप है वो ये है। इस प्रकार की जानकारी के साथ मेरे घर में ये फैमिली मेम्बर है, मेरे फादर जो पिताजी हैं वो ये करते हैं और मेरी माता जी की ये जॉब है। और इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो इंट्रोडक्शन है इसको एंड किया गया है ग्रीटिंग के साथ, थैंक यू वेरी मच के साथ। इसी प्रकार से हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड बिफोर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, कि किन तथ्यों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम अपने बारे में किसी और से, किसी व्यक्ति से बात करते हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ के जब आप अपने बारे में परिचय देते हैं तो हमेशा इस बात का भी याद रखिएगा कि ग्रीटिंग एंड परमिशन मतलब अभिवादन से अपने वाक्यों को शुरू करें। हमेशा किसी भी प्रकार का जो वाक्य वो अभिवादन से ही शुरू होना चाहिए और बीच में आपकी जो जानकारी है उस जगह के हिसाब से, उस ज़रूरत के हिसाब से, उस उद्देश्य के हिसाब से मांगी जा रही है, वो जानकारी बीच में होना चाहिए, जैसे नेम, एड्रेस, स्कूल, एज, हॉबी, ऑक्यूपेशन। उसके बाद जो भी आपका मतलब जब आप ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद भी फिर जो क्लोजिंग सेंटेंस होता है या जो लिविंग सेंटेंस होता है वो भी एक ग्रीटिंग के साथ हमेशा ऐड होना चाहिए, जैसे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, हाउ डू यू डू, सी यू आदि। इस प्रकार से देखें तो जब हम अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम बोलते हैं या हम अपने बारे में बताते हैं तो हम इस तरह के सेंटेंस का उपयोग करते हैं, जैसे लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज दिस, आई लिव हियर, माई स्कूल इज दिस एंड माई एज इज दिस। इस प्रकार से हम अपनी जानकारी को व्यक्त करते हैं। जब सारी जानकारी हम बता देते हैं उसके बाद एंड करते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार से आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन, ये एक सामान्य तरीका हो गया इंट्रोडक्शन देने का। इसी प्रकार से यहाँ पे इस इमेज में दिए गए एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, वहाँ पे दो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और इस बातचीत के दौरान वो क्या 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 बातें करते हैं अपन देखते हैं। हेलो, आई एम ईडो, may आई नो योर नेम प्लीज। हेलो, मेरा नाम ईडो है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो जो अन्य व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति वो कहता है श्योर, आई एम सलेमत, आई एम फ्रॉम जयपुरा, व्हाट अबाउट यू? मेरा नाम सलामत है और मैं जयपुरा से हूँ और आप के बारे में बताइए। फिर वो जो पहला व्यक्ति वो कहता है आई एम फ्रॉम राजा एम्पट, आई वर्क इन अ टूरिज्म रिजोर्ट, मैं राजा एम्पट से हूँ और मैं जो है वो एक टूरिज्म रिसोर्ट में काम करता हूँ। तो जो अन्य व्यक्ति है वो कहता है आई वर्क फॉर अ फर्नीचर कंपनी, हैव यू हर्ड अबाउट यूकर जयपुरा, मैं एक फर्नीचर कंपनी में काम करता हूँ, क्या तुमने उस कंपनी का नाम सुना है जिसका नाम है यूके जयपुरा? इसी प्रकार से यस एंड आई वांट टू नो मोर अबाउट दैट, हाँ हाँ मैंने उस कंपनी का नाम सुना है और मैं उसके बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहता हूँ।
तो फिर वापस जो अन्य व्यक्ति है वो बताता है इट्स ए स्पेसिफिक कार्विंग पैटर्न क्रिएटेड इन जयपुरा। ये खास तरह की मतलब कटाई की उसका तरीका है जिसको जयपुरा में बनाया गया है, और इस तरह से वो लोग की जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, और इस तरह से ये लोग आपस में अपना नाम बताकर अपने कार्य के बारे में बताकर एक दूसरे से काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर लेते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह की मांगी जा सकती हैं। जैसे एक फैमिली में या परिवार के किसी सदस्य में जो काफ़ी समय बाद आपसे मिला है या जो आपका रिश्तेदार है, उनसे अगर अपन बात करें, वो कभी सभी मिलना आते हैं, तो आमतौर पर जो एक फॉर्मली जो बातचीत होती है जिसमें आप अपने बारे में व्यक्त करते हैं किसी जानकारी, वो होता है नेम, आपकी क्लास या आपकी एज। अक्सर ऐसे ही लोग पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में हैं, आपकी एज क्या है आदि। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कई प्रकार की परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें हम तरह तरह की जानकारियों को शेयर करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे क्लास क्लास में आप अपना नाम बताते हैं, अपनी क्लास के बारे में बताते हैं, आप अपना सेक्शन के बारे में बताते हैं, अपनी एज बताते हैं, आप कहाँ रहते हैं वो बताते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताते हैं कि आपके पापा जी का नाम क्या है, वो क्या करते हैं, आपकी मम्मी जी का नाम क्या है और वो क्या करती हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो क्लास में सामान्य इंट्रोडक्शन या प्रेजेंटेशन के दौरान भी इस तरह की जानकारियों को शेयर किया जाता है। इसी तरह से अगर साधारण रूप में कहा जाए तो जो जानकारी जब आप किसी को बताते हैं या व्यक्त करते हैं वो हो सकती है आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, आपके मदर का नाम, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका जो समग्र आईडी होता है वो, आपका पिन कोड, आपके सिग्नेचर। इस प्रकार की कुछ सामान्य जानकारियाँ इन दोनों आमतौर पर इस्तेमाल करी जाती हैं जिसमें आप अपने बारे में व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी प्रकार का इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के दौरान भी आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जिसमें आप कुछ खास तरह की जानकारी बताते हैं। इंटरव्यू जब भी आप बताते हैं तो उसमें याद रखने वाली बात यह है कि इंटरव्यू जो है वो हमेशा एक ग्रीटिंग के साथ शुरू होता है, और ग्रीटिंग के साथ आमतौर पर कोई भी जो मतलब एक इंट्रोडक्शन है, कोई भी किसी भी प्रकार का परिचय हो, किसी भी प्रकार की जानकारी हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स में हो, क्लास में हो, साधारण तौर पर हो, ग्रीटिंग करना तो मतलब ज़रूरी होता है, अभिवादन करना बहुत ज़रूरी होता है। अभिवादन के बाद ही इंटरव्यू में आप अपना नाम बताते हैं, अपने प्लेस के बारे में बताते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस बताते हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, अपनी हॉबी बताते हैं, और इस प्रकार से जो है वो सेंटेंस को आप एंड अपना मतलब आप जो भी आपकी टॉकिंग है उसको एंड करते हैं। इसी प्रकार से कई जगह ऐसी होती हैं, कई स्थिति ऐसी होती हैं जैसे कि बायोडाटा, आपकी शादी का टाइम है या शादी के दौरान कोई लड़का लड़की के परिवार को या कोई लड़के के परिवार को अपने बच्चे या बच्ची के बारे में जो जानकारियाँ शेयर करता है, क्योंकि शादी के टाइम पे जो जानकारियाँ का आदान प्रदान होता है वो शादी के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें कुछ फैक्टर्स का कुछ जो संस्कृतियाँ हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जैसे कुछ जगहों पर कुछ संस्कृतियों में समय का बड़ा महत्व होता है, कुछ संस्कृतियों में गोत्र का बड़ा महत्व है ना। इसी प्रकार से नाम का भी फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बायोडाटा में जो संबंधित जानकारी है, जैसे जो सामने वाला व्यक्ति है, जो लड़का है या लड़की है, वो क्या जॉब कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इस प्रकार की जानकारी उसमें रखी जाती है। तो बायोडाटा में सामान्य तौर पर किस प्रकार की जानकारी होती है, चलिए उन्हें देखते हैं। बायोडाटा में सामान्य तौर पर जैसे नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, क्वालिफिकेशन, गोत्र, ब्रदर, सिस्टर्स, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल आईडी, सोशल ऐप आईडी आदि प्रकार की जानकारियाँ उसके अंतर्गत होती हैं। इसी प्रकार से अन्य भी कुछ जो जानकारियाँ हैं जो कई प्रकार की परिस्थितियों में उपयोग में ली जा सकती हैं, जैसे जॉब का टाइप क्या है, किस प्रकार की जॉब करी जा रही है, जॉब का डेजिग्नेशन क्या है, आप जिस कंपनी में जिस जगह पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपका पद क्या है, एज क्या है, आपकी होम टाउन क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है। कुछ खास जगहों पर जैसे इंटरव्यू वगैरह में इस चीज़ को भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकतें क्या क्या है और आपकी वीकनेस क्या क्या है,
ताकतें और वीकनेस में बिल्कुल मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। जो आप हैं, आप अपने बारे में व्यक्त करें। इससे उस जगह पर, जिस जगह पे आप कार्य करने जा रहे हैं या जो जिन लोगों को ये जानकारी शेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है कि वो आपको किस तरह के कार्य के लिए रखें, किस तरह का जॉब आपको दें, किस तरह का बर्डन वो आप पे दें, वो किस तरीके का आप कार्यों में, वो किस तरह की सिचुएशन में वो आपकी हैं और आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। स्ट्रेंथ बताने का तरीका क्या रहता है कि जैसे आपकी ताकतें मतलब आप हो सकता है कि एक दिन में बिल्कुल 8 घंटे बिना रुके, बिना थके कार्य कर सकते हैं। और आपकी स्ट्रेंथ में ये है कि आपको कंप्यूटर में कुछ खास जो सॉफ्टवेयर्स हैं उस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। तो आपकी इंग्लिश जो है प्रोनंसिएशन बहुत अच्छा है, तो आप बहुत अच्छे से मतलब फॉरेन लैंग्वेजेस को भी ग्रेस्प कर सकते हैं और वो भी आपकी बातों को जो है वो समझ सकते हैं। इस प्रकार की जो कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं, सेट होती हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ पाई जाती हैं। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति में जो कमियां रहती हैं वो उसकी वीकनेस के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, या फिर है ना कह सकते हैं कि आपको जब भूख लगती है तो उस टाइम पे आप दूसरा कार्य नहीं कर सकते, आपको उस टाइम पे वो आपका खाना चाहिए। इसी प्रकार से कई प्रकार की एक वीकनेसेस होती है मनुष्यों के अंदर, इंसानों के अंदर, जिसको भी मतलब आम इंट्रोडक्शन के दौरान पर या अपने सेल्फ टॉक के दौरान पर बताया जाता है। इसी तरह से देखते हैं कि किस तरह से जो हम सामान्य जो इंट्रोडक्शन देते हैं उसमें अभिवादन कैसे करते हैं। जो अभिवादन होता है वो एक बहुत ही सामान्य अभिव्यक्ति होती है हमारे हाव भाव की, हमारे मतलब फीलिंग्स की, जिसमें हम कुछ शब्दों का उपयोग करके अभिवादन करते हैं और अभिवादन से किसी प्रकार के वाक्य या किसी प्रकार के जो मतलब संचार है उसको पूरा करते हैं या शुरू करते हैं। ग्रीटिंग भी जो संचार की क्रिया है जिसके अंतर्गत जो है कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीटिंग कई बार बहुत उपयोगी साबित होती है, खास तौर पर ऐसी जगह पर जहाँ पर आप किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्तियों के समूह से किसी प्रकार का कन्वर्सेशन स्टार्ट करने वाले हो। और ये जो ग्रीटिंग होता है, ये अभिवादन होता है, ये जब आपकी बातचीत पूरी हो जाती है उसके बाद उस बातचीत को ख़त्म करने से मतलब ख़त्म करने के जस्ट बाद आप एक ग्रीटिंग के साथ ही उस बातचीत को ख़त्म करते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ग्रीटिंग्स के प्रकार हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कई जगह जो ग्रीटिंग्स करी जाती हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इस प्रकार के जो शब्दों का आप उपयोग करते हैं वो फॉर्मल ग्रीटिंग्स का अंतर्गत आता है। वहीं पे इनफॉर्मल अनौपचारिक में जैसे आप साइड से निकल के चले गए, आपने बोल दिया मॉर्निंग मिस्टर डिसोजा, इस प्रकार के अगर आप वाक्य बोल रहे हैं तो एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग का टाइप हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक नॉर्मल सेंस में बता देता हूँ कि किस प्रकार से अपने को इंट्रोडक्शन देना चाहिए एक ऐसी स्थिति में जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू जैसी स्थिति में जब आपको इंट्रोडक्शन देना या सेल्फ टॉक करना है तो वहाँ पे आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इंट्रोडक्शन के दौरान जो है आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इंट्रोडक्शन जो है वो एक स्टूडेंट के रूप में आप दे सकते हैं, एक इंटरव्यू के रूप में दे सकते हैं, या एक ऑडिटोरियम में लोगों के बीच में, हज़ारों लोगों की तादाद के बीच में दे सकते हैं। इन अलग अलग परिस्थितियों में जिस प्रकार से आप इंटरव्यू देंगे, जिस प्रकार से आप अपने आप को व्यक्त करेंगे, उस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति की समझ आपके प्रति बढ़ेगी और वो उस हिसाब से आपसे कार्य लेगा। इसी तरह से चलिए देखते हैं कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले अभिवादन का इस्तेमाल करना चाहिए। अभिवादन जो होते हैं वो औपचारिक या अनौपचारिक होते हैं। तो जब भी इंटरव्यू जैसे टाइम पर अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, तो इनफॉर्मल जो शब्द होते हैं, अनौपचारिक जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे हाय, हेलो है व्हाट्सअप का। और वहीं पर आप औपचारिक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एक्सेट्रा। एक सामान्य मीटिंग में आप सामान्य इंटरव्यू में आप अपने बारे में इन शब्दों का उपयोग करके बता सकते हैं, जैसे दिस इज़ माय नेम, दिस इज़ अमित, दिस इज़ राजेश, आई एम राजेश, माय नेम इज़ करण। इस प्रकार से वाक्यों का इस्तेमाल करके आप अपने नाम के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार से जब आप किसी जगह के बारे में बता रहे हैं कि आप कहाँ से आए हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं आई बिलोंग टू उड़ीसा और आई बिलोंग टू बॉम्बे इटसेल्फ। इस तरह से अगर आगे देखा जाए तो आप अपने परिवार के बारे में बताते हैं, जैसे आपके 2 भाई 2 बहनें, या एक बड़ा भाई एक छोटी बहन है, या 2 बड़े भाई 2 बड़ी बहनें। तो उस तरह की सिचुएशन में आप इस प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर आई हैव एन एल्डर ब्रदर और एन एल्डर सिस्टर। इसी तरह से जो क्वालिफिकेशन होती है कि आपने कितना पढ़ा है, उसमें आप इन वाक्यों का उपयोग करते हैं, जैसे आई एम क्लास 6, 7 और 8।
या फिर आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, या फिर आई एम इन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम बी टेक और पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक साइंस, आई एम परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, या फिर आई एम बी ए सेकेंड ईयर। इस प्रकार के ऐसे वाक्यों के साथ अपने बारे में आप जानकारी व्यक्त कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप अपनी स्किल्स या डिप्लोमा के बारे में जानकारी दे सकते हैं दिए गए वाक्यों का उपयोग करके। और अनुभव के रूप में जब आपको अनुभव बताना होता है तो आप बताते हैं कि आप एक फ्रेशर हैं, आपको 2 साल का अनुभव है। आप अपनी हॉबी को भी बताते हैं, हॉबी में आप जैसे आपको गाना सुनना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, डांस करना पसंद है। इसी तरह की जानकारी के साथ आप अपने इंट्रोडक्शन को ख़त्म करते हो। इंट्रोडक्शन को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही आसान जो सेंटेंस है वो आप बोल सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इस तरह से आज हमने देखा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने ग्रीटिंग पढ़े, अभिवादन पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़ा, कि हम अपना परिचय मतलब टॉकिंग अबाउट सेल्फ, हम अपने बारे में किस प्रकार से जानकारियों को खुद को व्यक्त करते हैं। इसी तरह से जो आपका क्लास 9 का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा यूनिट 1 का, वो रहेगा 7 मार्क का। अब यूनिट 1 से 7 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 1 नंबर के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन हो सकता है। इसी के साथ जो अब हमारा अगला टॉपिक होगा वो यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर 9 आस्किंग क्वेश्चंस पार्ट 1 होगा। ये आपकी बुक में आपके पेज नंबर 61 पर होगा। इसके अंतर्गत नीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस और 5WH+1H मेथड को कवर किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।